नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और भारत हुआ है राममय। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में हैं। करोड़ों रुपए की योजनाओं का वहां पर शिलान्यास, उद्घाटन वो कर रहे हैं और हर जगह ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को एक बार फिर से देश में दिवाली होगी। रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और वहां पर आस्था का सैलाब होगा। लेकिन इस सब के बीच कहानी अब ये है कि अब जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो न्योता भी जा रहा है, जाएगा ही, सबको जाएगा। और ये न्योता भी संस्था की तरफ से जा रहा है, किसी पार्टी की तरफ से नहीं जा रहा है। संस्था जो बनाई गई थी, जो ऑथराइज्ड है, वो अपने हिसाब से साधु, संतों, नेताओं, वरिष्ठ लोगों को जिनको भेजना चाहिए, न्योता जा रहा है। न्योता मिलने से तो खुशी होनी चाहिए, भगवान का कार्य है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका कार्य है। पर फिर माथे पर बल क्यों है, चिंता क्यों है, किसके माथे पर है, जानते हैं। स्वागत कर लेते हैं पहले डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे खास मेहमान। राकेश जी, बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। और राम राम। राम, राम। अब क्योंकि भारत राममय हो रहा है, आज प्रधानमंत्री अयोध्या में है जब हम वीडियो बना रहे हैं, नई ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन अयोध्या से अयोध्या धाम हो गया है, नए एयरपोर्ट आएंगे, 11,100 करोड़ रुपए की योजनाओं का वहां पर शिलान्यास हो गया। लाभार्थी 10 करोड़वीं जो लाभार्थी है उसके घर जाकर उन्होंने चाय पी और रोड शो निकाला, एक भव्य आयोजन। ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके 9 साल के कार्यकाल में चीजें हो रही हैं, बनता भी है करना। लेकिन इससे तस्वीर एक अलग जुदा जो अयोध्या की है, जिसमें कि राममय होने की कहानी है। 22 जनवरी का सबको इंतजार है और एक दिवाली से ऊपर माहौल ना हुआ तो आप मुझे कहना, दिवाली से ऊपर माहौल होगा उस दिन देश में। आप देखिएगा घर घर में न्योता भी सबको आ रहा है। खुशकिस्मत है वो जिनको न्योता आ रहा है उस दिन का। लेकिन न्योता आने के बाद कुछ चेहरों पे चिंता की लकीरें हैं। हाँ की जगह जुबान पे ना है और तर्क बहुत अजीब है। राकेश जी। देखिए, जिस तरीके से देश में एक उत्साह का माहौल है, एक त्योहार सा माहौल है, और राम मंदिर और अयोध्या जो है, वो हर किसी के दिल में बसता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। और ऐसे में जो है वो जाहिर सी बात है, ये जनमन और आम जन की आस्था का सवाल है। और इसमें जिस तरीके से सभी देश के सभी प्रमुख लोगों को न्योता भेजा गया है, और इस न्योता ने जिस तरीके से एक तरफ तो ऐसे लोगों की सूची है जो खुशी खुशी आने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके चेहरे पे इस न्योता ने मायूसी की लकीर खींच दी है, उनके मन में उलझन पैदा कर दिया है, उनके मन में दुविधा और द्वंद्व पैदा कर दिया है। और वो कहते हैं कि ऐसे उलझन में फंस गए हैं कि ना उनके लिए हाँ कहते बन रहा है, ना ना कहते बन रहा है। और ज्यादातर तो मतलब अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बहाना उनके लिए सबसे उचित होगा, ताकि वो इस मुद्दे पर, इस न्योते को लेकर के ना कह सके। नहीं, उन्होंने कॉमन बहाना ढूंढ लिया है पर वो जच नहीं रहा। बात पहले कांग्रेस की करें तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से संशय के बादल हैं। खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी को गया है न्योता। अब वो आएंगे कि नहीं अभी नहीं पता, लेकिन हलचल है। एक मन में घबराहट सी क्यों दिख रही है कांग्रेसियों के? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीति को धर्म के साथ मिक्स करने की बात तब होती अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही होती और इनको न्योता जाता। फिर ये कहते कि कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है, हम नहीं जाएंगे वहां पर। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक संस्था है, भगवान राम का मंदिर है। क्या डर ये सता रहा है कि अपने कार्यकाल में आपने कह दिया था ये तो काल्पनिक पुरुष हैं, भगवान राम तो काल्पनिक हैं? राम सेतु में आपने हलफनामा लिख के दे दिया था, तो क्या वो मन में घबराहट है कि अब राम का सामना कैसे होगा? अरे तो भगवान राम का कार्य है, जाना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इनकी जो चिंता है, इनकी जो घबराहट है, इनकी जो दुविधा है और द्वंद्व है, उसके कई कारण हैं। और उनमें से एक कारण है इनका अपना वोट बैंक। इनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर इन्होंने वहां अपने कदम रख दिए, या अयोध्या चले गए, या ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल चले
होने चले गए, तो कहीं इनका जो एक बड़ा वोट बैंक की राजनीति जो ये आजादी के बाद से करते आए हैं, कहीं वो वोट बैंक की जो राजनीति है वो कहीं इनसे न छिटक जाए या वोट बैंक इनसे दूर न चला जाए। तो ये चिंता इनके मन में है। दरअसल चिंता ये नहीं है कि वहां जाना है नहीं जाना है, तो चिंता ये चिंता है। उससे भी बड़ी है, आगे खाई पीछे कुआं, गए तो वो वोट बैंक छिटक गए जिसकी आप बात कर रहे हैं, और ये इनका वहम है। और अगर नहीं गए तो हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा, क्या करें। और देश के हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, सभी धर्मों ने मिलके, अभी मैं फारूक अब्दुल्ला का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने मुबारकबाद दी है और कहा है कि राम तो पूरे विश्व के हैं, यूनिवर्स के हैं पूरे। इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये कहाँ बैठे हैं, कौन से, जब ये वो तुष्टिकरण की राजनीति का जमाना खत्म हो गया, आज हर धर्म खुश है। आज आज वहां पर कुछ किलोमीटर दूर मस्जिद का निर्माण भी होगा, वो भी सब सबके लिए वेलकम का विषय है। वो भी हमारे देश में बन रही है, हमारे देश के भाइयों की भी बन रही है, उसमें भी किसी को एतराज नहीं होगा। ये कौन सी मानसिकता के साथ कहाँ उलझे बैठे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता में कई सारे ऐसे पेच हैं जिसको ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ये एक कदम आगे बढ़ते हैं और चार कदम पीछे हो लेते हैं। तो आगे बढ़ने की बजाय अल्टीमेटली ये पीछे 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 होते जा रहे हैं। इस मुद्दे पे भी यही बात निकलकर सामने आ रही है कि पहले तो इन्होंने इस मुद्दे पे कुछ कहने से बचे, फिर बाद में गोलमोल सा जवाब आया। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि ये बहाने बना करके उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने का फैसला कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, यही हाल तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियों का है। आखिर जो हमारे देश की विपक्षी पार्टी है, उसको ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या उसको दिखा कि सब के सब इस कार्यक्रम से पांव पीछे खींच रहे हैं? मैं वही कह क्या रहा हूँ ना, ये कांग्रेस तो अभी संशय में है, कांग्रेस तो डिसीजन अभी नहीं ले पा रही है। चलिए, इंतजार रहेगा पूरे देश को। ममता बनर्जी के पार्टी के सीनियर नेता ने कह दिया है, नहीं ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, राजनीति और धर्म को मिक्स नहीं करना चाहिए। कहाँ राजनीति हो रही है। आप बीजेपी विरोध और मोदी विरोध में राम विरोध पर क्यों बता रहे हैं, वो तो भगवान राम का कार्यक्रम है। आप देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि धर्म और राजनीति की बात जो है, इसमें सभी सभी धर्म के लोगों को बुलाया जा रहा है, सभी जी। राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया जा रहा है। इसमें सत्ता पक्ष को भी बुलाया जा रहा है, विपक्ष को भी बुलाया जा रहा है। सर्वधर्म समभाव के तहत हर किसी को न्योता दिया जा रहा है। तो यहाँ तो राजनीति की कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ तो देश को और देश के सभी लोगों को बुलाया जा रहा है कि इतने सालों की लंबी लड़ाई के बाद, ये एक लंबा जन आंदोलन चला, न जाने कितने लोगों ने इस पूरे आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए और कितने लंबी कवायद चली। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहते हैं ना कि फुल बेंच बैठी और उसके बाद ये फैसला हुआ और उसका सारे देश ने स्वागत किया। और अब जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ फिर से वही संशय के बादल। तो ये तो हमारे राजनीतिक दलों को व्यापक सोच के साथ अपनी कहते हैं कि सहृदयता का परिचय देना चाहिए, सर्वधर्म समभाव का परिचय देते हुए जैसे वो अन्य कार्यक्रमों में जाते हैं वैसे भी उन्हें यहाँ पहुंचना चाहिए और पहुंच करके अपनी दरिया दिली का परिचय देना चाहिए कि हम और हमारा देश और हमारे देश के लोग हमारे लिए बराबर हैं और हम हर जगह जाते हैं, यहाँ भी आए हैं, इसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं है। तो लिहाजा ऐसे मौके पे कदम पीछे खींचने के बजाय चार कदम आगे बढ़ करके और ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। और राम तो जन जन के मन में है, राम ओके। तो हमारी सभ्यता संस्कृति और परंपरा में है, हमारे रीति रिवाज में है। तो ऐसे में राम के कार्यक्रम में नहीं जाना या बहाने बना के किनारे हो लेना, ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी तक की जो खबर है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अ, शरद पवार ने भी यही बोल दिया है कि मैं तो मंदिर जाता ही नहीं हूँ। 3 जगह उन्होंने मेंशन की, मैंने तो पूरी खबर पढ़ी भी नहीं उसके बाद। और उसके बाद सीपीएम सीपीआई की तरफ से भी आप इंकारी समझिए, वो भी कह रहे हैं हाँ धर्म और सीताराम, राजनीति हाँ सीताराम येचुरी ने मना कर दिया है। मना कर दिया है। अब आप देखिए कि ये देश देख रहा है किस रूप में चीजें हो रही हैं। आप भगवान को मना कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद बात आई अगर शिवसेना की। अब संजय राउत इतने बड़े नेता, इतने मैच्योर लीडर हैं, उनकी बातें सुन के कई बार दुख होता है कि जब आप राजनीति में भगवान को घसीटते हैं। उनका आज का एक मैं बयान पढ़ रहा था
कि बीजेपी तो भगवान राम को भी अपना प्रत्याशी बना देगी। अरे आप बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। पूरी उम्र बाला साहब ने भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ी है, उस मंदिर के लिए। कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई, और उसके बाद आज ऐसी बातें करना। आप कम से कम राजनीति में भगवान के नाम को मत घसीटिए, ये हमारी प्रार्थना है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि भगवान राम को प्रत्याशी बना देंगे। क्यों भाई साहब ऐसी बातें हो रही हैं? क्या ये बीजेपी के हेडक्वार्टर में कार्यक्रम है? क्या ये बीजेपी कार्यक्रम कर रही है? बीजेपी का कोई नेता कार्यक्रम कर रहा है? आप राम को मत घसीटिए। आप ये ये डरे हुए लोगों के बयान है इस देश में। एक सवाल है जो उठता है, लेकिन उठना नहीं चाहिए इस देश में, क्योंकि सर्व धर्म सम्मान की बात होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, ये तो संकल्प होना चाहिए 2024 का कि हम हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं लेंगे। हम वोट लेंगे एक भारतवासी का, एक हिंदुस्तानी का, उसको अपना काम, अपनी विचारधारा और अपनी स्कीम्स दिखा के कि हम ये करने जा रहे हैं आपके लिए। हिंदू के नाम पे वोट लेना, मुस्लिम के नाम पे वोट लेना, ये अब बंद हो जाना चाहिए, और इसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। आपको न्योता मिला, आप खुशी खुशी जाइए, एक संस्था ने न्योता दिया है, तो आप चुनाव में जाएंगे तो आप कह सकते हैं देखिए हम तो सबके साथ हैं। लेकिन आप नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे? तो ये देखिए अपने सेल्फ गोल जैसी स्थिति है। देखिए रोहित जी, मैं अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो ये जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। देश के प्रति एक जिम्मेदार नेता होने के नाते आपको लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। 140 करोड़ का ये देश आपसे उम्मीद करता है कि आप लोगों की भावनाओं को समझे, आप लोगों के खुशी में, लोगों के सुख दुख में शरीक हो, लोगों के, कहते हैं कि जो आस्था है, विश्वास है, और एक उत्सव है, एक कार्यक्रम है, और लंबी लड़ाई के बाद ये कार्यक्रम, तो इसकी महत्ता और इसका जो एक दूरगामी परिणाम है उसको समझना चाहिए, और इस नाते वहां जाना चाहिए, बजाय इसके कि बहाने ढूंढ करके और फिर ये कह देना कि ये राजनीति है या कुछ और चीज है और इसलिए हम किनारे कैसे कर रहे हैं। राजनीति? मुझे वही समझ नहीं आ रही ना, राजनीति कैसे है? ये तो राजनीति किसी तो है ही पार्टी की नहीं। ये दरअसल यहाँ न जा करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो राजनीति यहाँ कर रहे कुछ हैं। है ही नहीं। और आपने तो तो बिल्कुल एकदम सेल्फ तरीके से बीजेपी के हाथ में थाली परोस दी कि ये तो आप ही के प्रयास से है, सब कुछ आप ही कर रहे हैं, ये हम्म, तो आपका। हम्म, हम्म। आपने तो बिल्कुल उनको सेल्फ क्लेम्ड कर दिया कि तो आप है। तो ये तो कोर्ट के निर्णय से चीजें हुई हैं, संस्था का निर्माण कोर्ट के निर्णय से हुआ होगा, उनमें जो मेंबर हैं उस तरीके से हुए होंगे। तो आपको तो सर्वधर्म सम्मान की एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए वहां जाना ही चाहिए। राम आस्था का विषय सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए है। थाईलैंड से मुबारकबाद आ रही है, वहां से चीजें आ रही हैं भगवान राम के लिए, ये वहां से हर देश से आ रही हैं। कतर में इतने बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी, मैं पढ़ रहा था कि वहां पर जाएंगे उद्घाटन के लिए। पूरा विश्व राममय है। और कुछ इन लोगों को छोड़ दें तो इनको लगता है वोट ना खिसक जाए। और क्या कारण हो सकता है? यहाँ कहाँ धर्म में राजनीति मिक्स हो रही है? कोई एग्जाम्पल देके बताए तो सही। नहीं नहीं, यहाँ पे राजनीति नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन दरअसल ये जो चंद राजनीतिक दल हैं, खासतौर से जो विपक्षी दल हैं, उनको न जाने कौन सा डर समाया हुआ है, उनको अंदर न जाने कौन सा वो खौफ बैठा हुआ है कि वो अयोध्या और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम जो 22 तारीख को होने वाले हैं उसको लेकर के इनके अंदर, कहते हैं ना कि एक अनमना सा डर बैठा हुआ है, और ये किनारे भागने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि इनको लोगों के साथ होना चाहिए, देश के साथ होना चाहिए, और देश हित में और जन आस्था को ध्यान में रखते हुए इनको आगे बढ़ के इस पे जोर शोर से भाग लेना चाहिए। लेकिन मैंने एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि लेकिन इन्हें लगता है कि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। मेरा जहां तक आकलन है, ये सिर्फ और सिर्फ जो एक खास संप्रदाय, एक खास वोट बैंक की चिंता इन्हें सता रही है, और इनको लगता है कि हिंदू वोट तो इनको मिल ही जाएगा। वो जो वोट बैंक है जो एक साथ इनको थोक भाव में मिलता है, उसकी चिंता सता रही है, और इसलिए शायद ये वहां जाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे काम हो गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो संप्रदाय भी साथ है। सभी एक सुर में जो है इसकी राम मंदिर का जो है वो मुबारक दे रहे हैं एक दूसरे को। तो इनका ये वहम है कि कोई संप्रदाय इनके साथ इसलिए हो जाएगा कि आप कहीं नहीं गए। ऐसा नहीं, आप देश में वो माहौल नहीं है, वो खत्म हो गई बातें, कहानी। अब देश में इस नाम पर कभी वोट नहीं पड़ती है, ना ही पड़ेगी।
इस देश में अब काम के नाम पे वोट पड़ती है, और वो काम जो हम पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हुए देख रहे हैं, जो दूसरे देशों को झुकाना भी जानते हैं। अगर हमारे देश में, हमारे भारतीयों पर कहीं विदेश में संकट आता है, जैसे अभी कतर वाला वो संकट आया था भारतीयों को, जब फांसी का ऐलान हुआ, तो वहां भी किस तरह से इंटरफेरेंस करके अपने देश के लोगों को बचाने का काम किया, और दूसरे देशों को वो झुकाना जानते हैं। तो उन्होंने ये एक ट्रेंड स्थापित किया है कि अब धर्म, जात, अब जातिगत जनगणना, इस पे वोट देने की नहीं जरूरत है, ना ही मिलेगी। अब वोट मिलेगी सिर्फ काम पे, और वो भी जब हर वर्ग के लिए काम होगा। आज देश में इतनी वंदे भारत ट्रेनें, अमृत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आज जिस जगह से उनका रोड शो जा रहा था, तो मैं सुन रहा था कि एक ऐसा टाइम था कि वहां पे एक गाड़ी आ जाए तो दूसरे साइकिल निकलने की जगह नहीं रहती थी वहां पे, और कितना आज चौड़ा कॉरिडोर था वहां पर। और कल मैं देख रहा था वो जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्रशंसनीय। और नृपेंद्र मिश्रा जो कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं पीएमओ में, वो एक उसका संस्था को वहां पे हेड कर रहे हैं, जो पूरा निर्माण कर रही है। तो कितनी अद्भुत चीजें इस देश में हो रही हैं। आप अच्छी चीजों को देखें, रेदर देन इसमें कि आप हर चीज में वोट तलाशें। अब वो टाइम नहीं रह गया है जब आप ऐसी सोच वाले लोगों को वोट देंगे, या लोगों को ऐसी सोच रखने वाले लोग पसंद हैं। ये बिल्कुल 3 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं, उनमें जो रिजल्ट आए हैं, वो इसका अपने आप में एक नतीजा बताया है लोगों ने। जब आपने उससे पहले सनातन को गाली दी, क्या चिदम्बरम के बेटे, क्या खड़गे के बेटे, क्या डीएमके के लोगों ने गाली दी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जिस तरीके से वोट डाला है, उन्होंने ये बताया कि अब देश में ये चीजें नहीं चलेंगी। आप किसी को किसी धर्म या जात के नाम पर किसी का पेट नहीं भरेगा, ना किसी को नौकरी मिलेगी, ना देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा जिस तरीके से काम हो रहा है उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि राकेश जी, बहुत दिन है अभी 22 तारीख को, पुनर्विचार करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में देश विरोध और राम विरोध नहीं होना चाहिए। इस चीज बिल्कुल को बिल्कुल। और विरोध, देखिए रोहित जी, आप ये विरोध की बात कर रहे हैं, आप ये तो देखिए कि अयोध्या का कायाकल्प हो गया। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। अयोध्या का रेलवे स्टेशन का एकदम से काया पलट हो गया। अयोध्या की सड़कें, अयोध्या की गलियां, अयोध्या एक वर्ल्ड मैप पे एक वर्ल्ड मैप टूरिस्ट पे। प्लेस के रूप में स्टैब्लिश हो गया। अब अयोध्या में आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में सैलानी आएंगे, न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी। और वहां की जो अर्थव्यवस्था है, वहां की जो इकोनॉमी है, वो एकदम से निखर कर सामने आएगी। बिल्कुल वहां आएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां लोगों को बिजनेस मिलेगा, और वहां से लोग जो है वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में आगे लेकर के जाएंगे। तो अयोध्या वो केंद्र बनने जा रहा है। और ऐसे मौके पे, ऐसे सिचुएशन में अयोध्या और अयोध्या के जरिए जो तमाम दूसरे जिले हैं उससे सटे हुए, और उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई बयार बहेगी। और उस बयार में हम सबको सहयोग करना चाहिए, न कि बहाने ढूंढ करके और राजनीतिक हित साधने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जब 22 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ये खुल जाएगा एक हिस्सा, जो ईस्टर्न हिस्सा है, क्योंकि बाकी अभी निर्माण चल रहा है। तो दिन में 60 से 70 हजार लोग दर्शन कर सकेंगे, जो मैं कल सुन रहा था। और उसके बाद जब दिसंबर, यानी कि इस साल के एंड में पूरा राम मंदिर तैयार हो जाएगा और सब खुल जाएगा, तो दिन में 1.25 लाख लोगों के करीब वहां पे दर्शन कर पाएंगे। तो जब इतने लाखों की तादाद में लोग आएंगे, तो कितना टूरिज्म, कितने होटल्स, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इस साल जो इन्वेस्टर समिट हुआ है यूपी में, उसी में आई थिंक 35,000 करोड़ के करीब के जो प्रस्ताव हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सरकार को रिसीव हुए हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि देश में जब भी बात हो, जब भी बहस हो, आंकड़ों पे हो। हम ये बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए हम कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको राजनीति करनी है तो आप ये कहिए, भाई बीजेपी ये नहीं कर पाई, हम ये करके दिखाएंगे। भाई मोदी जी सिर्फ 5वें नंबर पे या तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम तो उससे कहीं ऊपर ले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, उसका रोड मैप ले जाएंगे, सिर्फ से बात नहीं बनेगी। तो अगर आप इस तरह से बीजेपी को काउंटर करें, तो ज्यादातर लोगों को अच्छा लगेगा कि आप एनालिटिकल तरीके से बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक धार्मिक आयोजन को, पार्टी का आयोजन मिक्स करके धर्म और राजनीति को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो चीजें उस तरह से नहीं बैठेंगी। बाकी अपना विवेक है इनका, सबको सन्मति दे भगवान, हम तो ये कहते हैं, और सोच समझ की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ शामिल हुए और बातचीत हुई हमारी बहुत अच्छे तरीके से। बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे। आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।